Hello friends, how are you today? I hope you are fine. Let's start our class today. आज हम स्टडी करेंगे about passive voice. As we have studied passive voice in our previous class also, लेकिन आज हम जो क्लास लेंगे इसमें मैं आपको with formulas कि टेंसेज में पैसिव वॉइस को कैसे स्टडी करना है वो मैं बताऊंगा और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको. पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू इंग्लिश भी दोनों देखेंगे आज हम. ठीक है, ये जो मैंने सारा फॉर्मूला जो लिखा है यहाँ पे, आप इन सब की मदद से टेंसेज के जो फॉर्मूले हैं इन टेंसेज को आप हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, इन फॉर्मूलों की मदद से आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस. सो टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट पैसिव वॉइस इन टेंसेज. ठीक है, एज यू नो गाइस, पैसिव वॉइस मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पैसिव में और एक्टिव में डिफरेंस क्या होता है. सबसे मेजर डिफरेंस होता है सब्जेक्ट का. अगर सब्जेक्ट कार्य कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस होता है और सब्जेक्ट के ऊपर कार्य हो रहा है तो वो पैसिव वॉइस होता है. अंडरस्टूड? अगर आपको कंफ्यूजन है इस पॉइंट में तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और उस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस है जो वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा. चलिए चलते हैं अपने आज के पॉइंट पे. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोगों ने पहले ये पढ़ा है एक्टिव वॉइस में, लेकिन आज देखो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है ये, जिसमें हमने तातेती में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं. जैसे मैं खेलता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, है ना, तो इसमें हम डायरेक्ट आई के साथ वर्ब का यूज कर देते हैं, V1 का. आई रीड द बुक, आई प्ले, इस तरीके से, है ना. इसको अगर मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करता हूं, सेम एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करता हूं, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आता है? इज एम आर लग जाता है. V1 और V1 SCIS की जगह पे हम इज एम आर का यूज करने लग जाते हैं. ठीक है, और V3 एज लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि V3 इज कंपल्सरी इन पैसिव वॉइस, तो V3 का यूज हम यहां पे करते हैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त. ठीक है ना. तो अगर मैं सेंटेंस बनाता हूं, जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूं, तो आई रीड द बुक, है ना, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि मैं काम करता हूं. लेकिन अगर इस सेंटेंस में कार्य किस पे हो रहा है? किताब पर, उसे मैं सब्जेक्ट बना देता हूं. जैसे मैं यहां पे आपको करके दिखाता हूं, आई रीड द बुक, जैसे ये सेंटेंस है आई रीड द बुक, ये एक्टिव वॉइस है गाइस. इसे पैसिव में कन्वर्ट करना मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस चीज पे काम हो रहा है उसे मुझे सब्जेक्ट बना देना है. तो द बुक सब्जेक्ट बन जाएगा. ठीक है, और फॉर्मूला क्या कहता है फिर पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त? इज एम आर में से कोई एक वर्ड आप यूज कर देंगे, तो बुक इज सिंगुलर तो इज यूज हो जाएगा. और रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है, लिखी तो वो भी रीड ही जाती है बट बोलने में वो रेड पड़ी जाती है. द बुक इज रेड, और आई को जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा पीछे तो बाय मी, ये बन जाएगा हमारा, ये एक्टिव वॉइस है, ये बन जाएगा पैसिव वॉइस गाइस. तो द बुक इज रेड बाय मी, इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव में इसे कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, हिंदी में भी अगर आपके पास आता है तो आप कैसे बनाएंगे? तातेती को याद रखेंगे. ठीक है, तातेती का फॉर्मूला याद रखेंगे और फोकस करेंगे सब्जेक्ट पे. बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे बताएं आप सभी, जल्दी से बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में. बच्चों को पढ़ाया जाता है, जल्दी बताएं, या आप अपनी नोटबुक में राइट करें और सेंटेंस को ट्रांसलेट करें जल्दी. बच्चों को पढ़ाया जाता है, देखो ताहती है आ रहा है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों के ऊपर काम होता है, तो सब्जेक्ट द चिल्ड्रन बन जाएंगे यहां पे, और ये पैसिव वॉइस है क्योंकि बच्चों के ऊपर काम होता है. द चिल्ड्रन आर, क्योंकि बच्चे प्लूरल हो गए, द चिल्ड्रन आर टॉट, थर्ड फॉर्म हम टीच की यूज कर देंगे यहां पे. होप यू हैव अंडरस्टूड, द चिल्ड्रन आर टॉट. ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट बॉक्स. ठीक है, बट आई फील दैट इतना जिस तरीके से डिस्क्राइब हो रहा है ना, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है. ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन. बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है और कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि ये जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे, जो लिखी हुई है जो भी चीजें, ये बहुत यूजफुल है आपके लिए, एग्जामिनेशन स्पेस पे भी और स्पीकिंग बेस पे भी. सेकंड चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ. पास्ट इंडेफिनिट कब यूज करते हैं हम? देखो आ था, ई थी, ए थे, पास्ट की बात को करते हैं. एक्टिव में हम यहां पे यूज करते थे सेकंड फॉर्म,
है ना। जैसे मैंने तुम्हें देखा था, मैंने तुम्हें देखा था, आई सॉ यू। सेकेंड फॉर्म, सी की सेकेंड फॉर्म हमने यहां पे यूज की, आई सॉ यू। ठीक है, चलो इसे भी एक बार पैसिव में कन्वर्ट करके देखेंगे हम। आई सॉ यू को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव में। आई सॉ यू, इसे देखो, अब मैंने तुम्हें देखा था, तो यहां पे मैं काम कर रहा था, तो ये एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए मुझे जिस पर काम हो रहा है उसे सब्जेक्ट बनाना है। यू को देखा था ना, यू पर काम हो रहा है, तो यू को सब्जेक्ट बना दिया मैंने यहां पे। अब फॉर्मूला क्या कहता है पैसिव का, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, वॉज वर में से कुछ लगाना है। अब यू के साथ वर लग जाएगा हमारा, यू वर, सी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सीन, और आई हमारा इधर आ जाएगा बाय मी। ये बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस, यू वर सीन बाय मी। अंडरस्टूड। यहां पे हमने सेकंड फॉर्म को वॉज वर में कन्वर्ट कर दिया। अब एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपसे पूछता हूं, खाना पकाया गया था, खाना पकाया गया था। बनाएं इसे आप जल्दी से, जल्दी बनाएं गाइस। आप लोगों को पता है, मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे हैं कि आ था ई थी आ गया है, और पैसिव में जाएगा तो वॉज वर लग जाएगा। खाना पकाया गया था, तो कैसे बनेगा, खाने पे काम हो रहा है, खाने को सब्जेक्ट बना दिया, द फूड, द फूड वॉज कुक्ड। बस सिंपल सा सेंटेंस था, द फूड वॉज कुक्ड। होप यू हैव अंडरस्टूड। गाइस देखो, मुश्किल कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि हमने एक्टिव वॉइस में यूज कर रखे हैं। हम एक्टिव वॉइस के हैबिचुअल हैं, पैसिव वॉइस बोलते नहीं है ज्यादा स्पीकिंग में। रीजन उसका यही होता है क्योंकि हमें पहले तो यही क्लियर नहीं होता कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या होता है। देखो, एक्टिव और पैसिव में स्लाइट डिफरेंस मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। सब्जेक्ट काम करता है तो एक्टिव वॉइस होता है, सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है तो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट में चलते हैं फिर हम, जहां पे पहचान क्या है, गा गे गी। ठीक है, जैसे वह कपड़े धोएगा, वह कपड़े धोएगा, ही विल वॉश द क्लोथ्स। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बना लेते हैं हम एक बार, ही विल वॉश द क्लोथ्स, ही विल वॉश द क्लोथ्स, ही विल वॉश द क्लोथ्स। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है गाइस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कार्य करेगा, ही विल, वो धोएगा, लेकिन क्या धोएगा, कपड़े। अब इसे पैसिव बनाते वक्त जिस पे काम हो रहा है उसे मुझे सब्जेक्ट बना देना है, तो द क्लोथ्स को मैं आगे उठा के ले आऊंगा, द क्लोथ्स। फॉर्मूला क्या कहता है पैसिव का, विल के साथ क्या लगा देना है, विल बी, द क्लोथ्स विल बी वॉश्ड, और ही को इधर लेके आऊंगा मैं, तो ये लग जाएगा बाय हिम, द क्लोथ्स विल बी वॉश्ड बाय हिम। ही को मुझे ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना है, तो ही का ऑब्जेक्ट बन जाता है हिम। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। देखो, ताते ती को याद रखो, आथाई थी को याद रखो, गागेई को याद रखो, ये आपने एक्टिव में पढ़ रखा है। पैसिव में इनको आपको नया फॉर्मूला देना, थोड़ा सा चेंज करके, इज एम आर, वॉज वर और विल बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अच्छा उसका एक सेंटेंस तो पूछा नहीं मैंने आपसे, एक सेंटेंस पूछ लेता हूं। उसे धोखा दिया जाएगा, उसे धोखा दिया जाएगा। जल्दी बनाएगा इस सेंटेंस को, उसे धोखा दिया जाएगा, वो नहीं देगा। अगर वो देगा ना धोखा तो वो एक्टिव वॉइस बन जाता, उसे दिया जाएगा धोखा। बनाए जल्दी से इसे, यस, क्या बनेगा, ही विल बी चीटेड, ही विल बी चीटेड। ओके, चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ चलते हैं, जिसकी पहचान है रहा है, रही है। अंडरस्टूड। अब देखो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जहां पे आईएनजी लग जाए वहां पे बीइंग लगा देना है। यस, जहां पे आईएनजी आपको देखने को मिले वहां पे बीइंग का यूज आपको करना है पैसिव वॉइस में। तो यहां पे आईएनजी यूज हो रहा है रहा रही के लिए, कॉन्टिन्यूअस कुछ काम हो रहा है, जैसे वह घर की सफाई कर रही है,
वह घर की सफाई कर रही है। ठीक है, चलिए ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है चीजें, आप लोगों को बस प्रैक्टिस करनी है इनकी। वह घर की सफाई कर रही है, शी इज क्लीनिंग द होम। ठीक है, अब आप इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वह काम कर रही है तो एक्टिव है, काम किस पर हो रहा है, घर पर, घर को आगे लिया है, द होम, ये पैसिव में कन्वर्ट हो रहा है गाइस। द होम इज सिंगुलर है, होम भी, फिर बीइंग का यूज कर देंगे आईएनजी के लिए। द होम इज बीइंग क्लीन, थर्ड फॉर्म क्लीन की यूज करनी है हमें, और फिर किसके द्वारा, बाय हर, ये बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। द होम इज बीइंग क्लीन्ड बाय हर। तो इस तरीके से गाइस हम पैसिव वॉइस में इसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश टू इंग्लिश है, एग्जाम्स में काफी आते हैं इस तरीके से। तो आपको जिस पर काम हो रहा है उसे उठा के ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना होता है, और जो सब्जेक्ट होता है उसे पीछे ले जाना होता है इसमें, जो कार्य कर रहा है बाय के साथ। ठीक है, एक सेंटेंस पूछता हूं, कपड़े धोए जा रहे थे, कपड़े धोए जा रहे थे। देखो कपड़ों के ऊपर काम हो रहा है तो कपड़े हैं सब्जेक्ट, द क्लोथ्स आर, क्योंकि प्लूरल हो गए, बीइंग वॉश्ड, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस गाइस बहुत ज्यादा यूज होते हैं। कब, जब हम सब्जेक्ट को हाइड कर देते हैं, या सब्जेक्ट का हमें पता ही नहीं होता, करने वाले का पता नहीं होता है। जैसे देखो ऐसे बोलते हैं कई बार कि अरे हमारी गली बन रही है ना, हमें क्या पता कौन बना रहा है, बट हम क्या बोलते हैं, हमारा घर बन रहा है, हमारी गली बन रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस पैसिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। आवर स्ट्रीट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, आवर होम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ठीक है ना, इज बीइंग का यूज हो जाता है यहां पे हमारा। तो ये सेंटेंसेस बनेंगे ही पैसिव में, because you don't know about the subject means who is doing the work over there। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ चलते हैं। रहा था, रही थी, इसमें हम क्या यूज करते हैं, was were, V1 प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव में इसमें was were के साथ being का यूज कर देते हैं हम। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी। सेंटेंस आता है आपके पास, वह he was बीटिंग द चिल्ड्रन, या बीटिंग हर कर देते हैं, चलो, ही वॉज बीटिंग हर, वो उसे पीट रहा था। ठीक है, वो उसे पीट रहा था। अब देखो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है गाइस, रहा था रही थी में गया ये सेंटेंस, एक्टिव वॉइस है, और ये क्योंकि इसमें कार्य सब्जेक्ट कर रहा है, ही पीट रहा था उसे। लेकिन इसे पैसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, तो जो लड़की है वो उसे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे। तो हर को जब मैं आगे लेके आऊंगा तो ये सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, शी बन जाएगा ये हमारा, और शी के साथ वॉज बीइंग, फॉर्मूला कह रहे हैं ना कि जहां आईएनजी है वहां पे बीइंग लगा दो, तो शी वॉज बीइंग बीटन, थर्ड फॉर्म बीट की, और किसके द्वारा, बाय हिम, ये बन जाएगा पैसिव वॉइस गाइस हमारा। शी वॉज बीइंग बीटन बाय हिम, अंडरस्टूड। देखो इस तरीके के सेंटेंसेस जैसे हम कई बार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर हम कोई ऐसे लेटर वगैरह लिखते हैं खुद भी, तो पैसिव वॉइस काफी यूज होता है उनमें, क्योंकि उसमें ना जिसके ऊपर काम हो रहा उसको ज्यादा फोकस किया जाता है, तो उसे सब्जेक्ट बनाओ और फॉर्मूले यूज कर दीजिए पूरे के पूरे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं एक बार। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देखो एक्टिव वॉइस में तो बनता है, लेकिन पैसिव में ये कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, और यहां पे भी थोड़ी सी ये गलती कर दी है, इसे देखते हैं एक बार। विल बी यहां पे पहले से यूज होता है, और आईएनजी का यूज होता है इसमें। ठीक है, विल बी प्लस आईएनजी, क्योंकि विल तो ऊपर लग जाता है ना फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी प्लस आईएनजी का यूज होता है। ठीक है, विल बी प्लस आईएनजी। अब इसमें विल बी ना पहले से ऐड होता है, तो इसलिए
आपको दोबारा अब विल बी पहले उसमें ऐड हो चुका है फ्यूचर इंडेफिनिट में, अब दोबारा से विल बी हम ऐड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इस टेंस को हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का है हैज हैव। हैज हैव हम कब यूज करते हैं, लेट्स सी। चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब बनाते हैं इसे हम, जैसे वह कुछ काम कर चुका है, जैसे वह एक नया व्यापार शुरू कर चुका है, वह एक नया व्यापार शुरू कर चुका है, ही हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, ही हैज स्टार्टेड। ठीक है, वह एक नया व्यापार शुरू कर चुका है, इसमें कौन कार्य कर रहा है, वह कर चुका है, तो सब्जेक्ट इसमें कार्य कर चुका है, तो ये एक्टिव वॉइस है गाइज। अब इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है ये एक्टिव वॉइस है, इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी थर्ड फॉर्म आपको पहले से दिख रही है एक्टिव में, तो वहां पे आपको बीन का यूज कर देना है। ठीक है, तो अ न्यू बिजनेस के ऊपर काम हुआ है, तो अ न्यू बिजनेस हैज बीन स्टार्टेड, किसके द्वारा, बाय हिम, ये बन जाएगा पैसिव वॉइस हमारा। ठीक है, मेन तो देखो गाइस इसमें ना ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जिस पे काम हो रहा है उसको आपको उठा के आगे लाना ही पड़ेगा, तब जाके आपका सेंटेंस ठीक हो पाएगा, मतलब वो पैसिव में कन्वर्ट हो पाएगा। वरना अगर आप सोचेंगे कि भाई ये तो कंफर्म हो जाता है बाय लगा के पीछे कर देंगे उसे, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट अब ये छोटे सेंटेंसेस में दे रहा हूं, कई बार सेंटेंसेस बड़ा आ जाता है, ऑब्जेक्ट थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है कि भाई किस चीज को पिक करके आगे लाना है। तो वहां पे आपको बस ये ध्यान रखना है जिसके ऊपर काम हो रहा है उतने ही वर्ड को उठा के आगे लेके आना है। ठीक है, ये कई बार क्या होता है, जैसे ही इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन द रूम, ही इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन द रूम। अब देखो इस सेंटेंस में द चिल्ड्रन भी ऑब्जेक्ट है और इन द रूम भी ऑब्जेक्ट है। अब बच्चे सोचते हैं कि किस चीज को उठा के आगे लेके आए, रूम को लेके आए या चिल्ड्रन को, जिस पर काम हो रहा है, पढ़ा किसको रहा है, बच्चों को ना, तो बच्चों को उठा के आगे लेके आएंगे, रूम वहीं रहेगा जहां था, तो द चिल्ड्रन आर बीइंग बन जाएगा फिर वो सेंटेंस अपना। ठीक है, तो उस चीज को उठा के आगे लेके आओ जिस पर कार्य हो रहा है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में हम क्या देखते हैं, चुका था, चुकी थी, हैड और V3 का हम इसमें यूज करते हैं गाइज। ठीक है, जैसे वह बच्चों को पढ़ा चुका था। अब देखो सेंटेंस, वह बच्चों को पढ़ा चुका था। अब चुका था में हम क्या यूज कर रहे हैं, हैड, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही हैड टॉट द चिल्ड्रन, वह बच्चों को पढ़ा चुका था। ये एक्टिव वॉइस है गाइस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कार्य कर चुका था। पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो द चिल्ड्रन आगे आ जाएगा, क्योंकि बच्चों के ऊपर काम हो चुका था, द चिल्ड्रन, और हैड के साथ क्या यूज कर देंगे, बीन, द चिल्ड्रन हैड बीन टॉट बाय हिम, ये बन जाएगा पैसिव वॉइस, क्योंकि ही पीछे जाएगा ना, तो बाय हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो द चिल्ड्रन हैड बीन टॉट बाय हिम, अंडरस्टूड। तो देखो पास्ट परफेक्ट भी हमारा यहां पे कवर होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। चुका होगा, चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, विल हैव का यूज होता है, और इसमें भी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मिल रही है हमें। अब थर्ड फॉर्म मिल रही है तो हमने नीचे क्या यूज कर दिया, बीन, विल हैव बीन हमने यूज कर दिया यहां पे। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं किसका भी, देखो जैसे सेंटेंस बोला, वह अपना घर बेच चुका होगा, वह अपना घर बेच चुका होगा, तो ही विल हैव सोल्ड
हिज होम, ठीक है, ही विल हैव सोल्ड हिज होम। अब इस सेंटेंस में क्या है, पैसिव है या एक्टिव है? एक्टिव है, क्योंकि इसमें वह काम कर चुका होगा, उसने बेचा है ना अपना घर। कार्य किस पर हुआ? घर पर, तो इसे सब्जेक्ट बनाओ पैसिव बनाते वक्त। हिज होम विल हैव बीन सोल्ड, थर्ड भी सोल्ड रहेगी क्योंकि ऑलरेडी थर्ड थी उसमें। द होम विल हैव बीन सोल्ड बाय हिम, ये बन गया पैसिव, ठीक है। द होम विल हैव बीन सोल्ड बाय हिम। तो देखो इस तरीके से गाइस हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर देते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़े। अगर आपको कोई कंफ्यूजन इन फॉर्मूलों में लगती है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप भले ही अभी बना लोगे, बट इफ यू डोंट डू प्रैक्टिस ना गाइस, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि आपको समझ में आ गया। प्रैक्टिस करो इन सेंटेंसेस की, ठीक है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ना प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस भी दूंगा ताकि आपको हेल्प मिले कि कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो सेंटेंसेस को। एक्टिव वॉइस के मैं सेंटेंसेस दूंगा, उनको पैसिव में कन्वर्ट करना है। देखो ये वाले जो मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश टू इंग्लिश, ये एग्जामिनेशन बेस्ड पे तो अच्छे होते हैं, बट स्पीकिंग में ये यूज नहीं हो पाते। स्पीकिंग में हमारा क्या हेल्प करता है? हिंदी वाला। हिंदी से अगर हम इंग्लिश बना लेंगे ना तो वो स्पीकिंग में हमारी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो हिंदी वाले सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करना शुरू करें। अदरवाइज और आप खुद भी बना सकते हैं गाइज, पता कैसे? आपको बस क्या करना है, जिस पर काम हो रहा है उसे सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। जैसे वह कुर्सी पर पेंट कर रहा है, वह कुर्सी पर पेंट कर रहा है ना। अब कौन कर रहा है? वह कर रहा है, उसे हटा दो। किस पर कर रहा है? किस चीज पर काम कर रहा है? कुर्सी पर, उसे सब्जेक्ट बना दो। कुर्सी पर पेंट हो रहा है, बस बन गया सेंटेंस। किस में गया? कुर्सी पर पेंट हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। द चेयर इज बीइंग पेंटेड, बस बन गया सेंटेंस। द चेयर इज बीइंग पेंटेड। ऐसे किसी भी सेंटेंस में उसे ले लो आप, कुर्सी पर पेंट हो जाएगा। द चेयर विल बी पेंटेड, कुर्सी पर पेंट किया जा चुका है। द चेयर हैज बीन पेंटेड, कुर्सी पर पेंट किया जा चुका होगा। द चेयर विल हैव बीन पेंटेड। कहीं भी जा सकता है सेंटेंस गाइस, ठीक है। बस आपको जो काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट बना दो, सॉरी जिस पर काम हो रहा है उसे सब्जेक्ट बना दो। बार बार बोल के मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं, अब तो समझ जाओ गाइस कि जिस पर काम होता है वो एक्टिव वॉइस होता है, जिस पर काम नहीं, जो काम कर रहा है वो पैसिव वॉइस होता है, और जिस पर काम होता है वो एक्टिव वॉइस होता है। नाउ यू गाइज हैव मेड मी कंफ्यूज्ड, ओके। कि एक ही चीज बार बार रिपीट करने से ना दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है। तो आप लोग इस चीज को बार बार भी मत सुने, आप एक बार सुन के उसको सेट कर ले दिमाग में कि हाँ कार्य करता है वो एक्टिव वॉइस है, कार्य होता है उसके ऊपर तो पैसिव वॉइस है, दैट्स इट, ठीक है। होप यू गाइज हैव एंजॉयड द क्लास, and for next video please keep watching. Thank you very much guys.